हेलो बच्चों, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल टेल्स विद रमा। आओ, आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ, एक चिड़िया की और एक कौवे की। चिड़िया का नाम था सोन चिड़िया, बहुत मेहनती थी। और कौवा तो चतुर होता ही है, आपको पता है। दोनों की कहानी। एक बहुत बड़ा जंगल था, उसमें चिड़िया रहती थी। वो चिड़िया बहुत मेहनती थी, रात में चूड़ियाँ बनाती थी और दिन में चूड़ियाँ बेचती थी। सारे पक्षी उसी से चूड़ियाँ लेते थे। त्योहार का टाइम था और वो चूड़ियाँ बनाती थी तो थक जाती थी। उसने कहा कि अगर मुझे कोई मिल जाता काम करने वाला तो मैं किसी को रख लेती। वो चूड़ियाँ बेच कर आ रही थी और उसे कौवा मिल गया। कौवा कहने लगा, अरे चिड़िया बहन, कहाँ जा रही हो? अरे भैया, थक गई हूँ, सारा दिन चूड़ियाँ बेचती हूँ, रात में चूड़ियाँ बनाती हूँ, वक्त ही नहीं मिलता। और सब कैसे हैं? तुम्हारे बच्चे वगैरह सब ठीक हैं? कि हाँ, सब ठीक हैं बहन। और क्या कर रहे हो? कुछ काम कुम करते हो या नहीं? बहन, कोई काम मिल ही नहीं रहा है, अगर कोई काम हो तो मुझे बताना। ठीक है, तुम फिर मेरे यहीं काम कर लो, मुझे तो वैसे भी एक काम करने वाले की ज़रूरत है। ठीक है बहन, मैं कल से आपके यहाँ आ जाऊँगा सुबह, पर मुझे चूड़ियाँ तो बनाना नहीं आता। कोई बात नहीं, चूड़ियाँ मैं बना लूँगी, तुम चूड़ियाँ बेच देना। उसने कहा ठीक है। कौवा सुबह वहाँ पहुँच गया। उसने उसको सारा समझा दिया और चूड़ियों की टोकरी कौवे को दे दी और बोली कि तुम इन्हें ऐसे ऐसे उस जगह पर जाकर बेच देना। मेरे बंदे ग्राहक हैं, उनको बोल देना कि वो चूड़ियाँ बना रही हैं और मैं चूड़ियाँ बेचने आऊँगा। उसने कहा ठीक है। कौवा चला गया तो वहाँ पे सारे इकट्ठे थे, इंतज़ार कर रहे थे चिड़िया का। उन्होंने कहा, अरे कौवे भाई, आज आप आए हो, चिड़िया बहन नहीं आई? कि नहीं, वो नहीं आई हैं, वो चूड़ियाँ बना रही हैं, अब त्योहार आ रहे हैं, इसलिए मुझे भेजा चूड़ियाँ बेचने के लिए, अब आगे से मैं आया करूँगा। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। सब ने चूड़ियाँ खरीद ली और वो चूड़ियों के पैसे लेकर पहुँच गया। उसने 1500 रुपये चूड़ियों के उसको दिए चिड़िया को, 500 रुपये चिड़िया ने कौवे को दे दिए और कौवा लेकर अपने घर चला गया। कौवे ने कहा कि अब तो रोज़ मैं 500 का नोट आपको ला के दूँगा अपनी पत्नी से। तो कहने लगी, क्यों, हम 500 से ज़्यादा भी ले सकते हैं। उसने कहा नहीं, ज़्यादा कैसे लेंगे, मेरी तो दिहाड़ी ही 500 रुपये है। कि नहीं, आप ऐसे कह दो उनको, चिड़िया को, कि भाई चूड़ी और बेचने वाले आ गए हैं और चूड़ी सस्ती बिकती हैं। उसने कहा ठीक है। उसने अपनी पत्नी का कहना मान लिया। वो दूसरे दिन गया और जाके चूड़ियाँ बेची नहीं, कहीं जाकर बैठ गया और वापस आ गया। उसने कहा, अरे कौवे भाई, आपने चूड़ी नहीं बेची, क्या हो गया? उसने कहा, क्या बताऊं बहन, चूड़ी और बेचने वाले आ गए हैं जंगल में, और अब तुम्हें पता तो है ही है, जब कंपटीशन होता है तो चूड़ियाँ सस्ती हो गई। अब आपने तो वो रेट बताया था तो मैं कैसे बेचता? चिड़िया बड़ी उदास होकर कहती है, अच्छा कोई बात नहीं भाई, सस्ती बेच देना, पर बेचनी तो पड़ेंगी ही। उसने कहा ठीक है। दूसरे दिन वो गया, उसने उससे डबल भाव में तो चूड़ियाँ बेच दी और इसको 1000 रुपये ला कर दे दिए। 1000 रुपये ला कर दिए तो उसमें से 500 ये भी ले गया। अब वो 2500 रुपये ले जाके उसने कौवे को दे दिए। अब ऐसे ही वो करने लगा। चिड़िया का सामान ख़त्म हो गया था। चिड़िया कहने लगी, इतने में तो मुझे पड़ता लग रहा है, बहुत मुश्किल है लगना। अब चलो मैं जाती हूँ बाज़ार में, जाकर अब देखती हूँ सामान। तो वो सामान चूड़ियों का लेने जाती है तो रास्ते में कौवा चूड़ियाँ बेच रहा था और वो भी डबल दाम में बेच रहा था। चिड़िया ने देखा और चुपचाप वापस आ गई, सामान लेकर वापस आ गई। कौवे ने बेचा सारा, बेचने के बाद में और आ गया। बोला, बहन ये लो 1000 रुपये और मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं जा रहा हूँ। उसने कहा, कौवे भाई ये लो 500 रुपये और कल से आपको आने की ज़रूरत नहीं है। उसने कहा, क्यों बहन, क्या हो गया?
कि ऐसा है भैया, मेरी चूड़ियाँ बन गई और अब मैं कल से अपने आप ही चूड़ियाँ बेचूँगी। उसने कहा ठीक है, चला गया। उसने जाके अपनी पत्नी को बताया कि ऐसे ऐसे बात है, उसे हम पर शक हो गया लगता है, उन्होंने तो मना कर दिया काम से। उसने कहा ठीक है। उन दोनों ने योजना बनाई कि हम चिड़िया की सारी चूड़ियाँ चुरा लेते हैं। चिड़िया सो गई, बेचारी थक जाती थी, और वो सारी चूड़ियाँ उसकी चुरा कर ले गए। ले जाकर उसने बेच दी। चिड़िया परेशान थी कि मेरी चूड़ियाँ कहाँ गई कहाँ गई। उसने सारी चूड़ी बेचकर और खूब धन कमा लिया। खूब धन कमा लिया तो उसकी पोटली बांध कर कोआ लेकर अपना चल पड़ा। जैसे जा रहा था बड़ा खुश होकर, मैंने बहुत धन कमा लिया, मैंने बहुत धन कमा लिया, अब मैं अपनी पत्नी को दूंगा तो वो खुश हो जाएगी। ऐसे करता हुआ जा रहा था, मन में सोच रहा था, और एक सूखे पेड़ से उसकी टक्कर हो गई। टक्कर हो गई, सर में चोट लग गई। सर में चोट लग गई, खून आने लगा और गिर गया। पोटली भी गिर गई, वो भी गिर गया। चिड़िया वहाँ से जा रही थी, उसने देखा कि कोआ गिरा पड़ा है और पैसों की पोटली पड़ी है। चिड़िया ने पोटली ले ली, उसे पता था मेरी चूड़ियाँ ये चुरा कर लेकर गया है, और कोए को उसके घर पहुँचा दिया। कहने लगी देखो बहन, आपका ये गिर गए हैं और इन्होंने देखो मेरी चूड़ियाँ चुरा कर सारी बेच दी, और ये पैसे मेरे हैं, मैं लेकर जा रही हूँ, अपना इसका जो बनता है वो आप ले लो। उसने उसको 1500 रुपये दिए कोई को और कहा 500 रुपये ये और इसके इलाज के लिए आप रख लो। पर ऐसा है, किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए बहन। जब ये ठीक हो जाएंगे तो इनको ये समझा देना। मैंने तो इन पे बहुत विश्वास किया था और इन्होंने मेरे साथ में विश्वासघात किया, ये अच्छा नहीं किया। इसके लिए इसके साथ कोई भी नहीं देगा, ये ऐसे ही फिर परेशान होकर घूमेगा। इससे हमें ये सीख मिलती है, हम पर जो विश्वास करता है उसका विश्वास हमें बना कर रखना चाहिए, विश्वासघात नहीं करना चाहिए। और लालच तो बहुत बुरी चीज़ है, इससे हमें यही सीख मिलती है। और मेरी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे, बाय। फिर मिलूँगी एक नई कहानी लेकर।